चलता हूँ। भैया भैया अभी का चक्कर नौकर के साथ क्या? क्या हुआ सनी? कुछ नहीं, वो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो आज। तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ कि तुम जाओ, लेकिन क्या करें, तुम्हारा काम भी तो जरूरी है और तुम इस मीटिंग का कब से वेट कर रहे थे। हाँ यार, ये तो है। एक बार ये बिजनेस डील क्रैक हो गई ना, उसके बाद हम ये घर छोड़ के एक अच्छे घर में चलेंगे, यहाँ स्विमिंग पूल होगा, सारी फैसिलिटीज होंगी वहाँ। तू हाँ भैया। घर का ख्याल रखियो, समझी? और पढ़ाई पे ध्यान दियो अपनी, इधर उधर मत घूमियो। जी भैया। और तू मेरे पीछे घर का ख्याल रखियो, काम चोरी मत करियो, सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है मेरे पीछे से। जी मालिक। वैसे एक बात बता, क्या चल रहा है तेरी पढ़ाई में आजकल? भैया मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई तो कर रही हूँ। वो तो मैं 2 साल से देख ही रहा हूँ कि कितनी पढ़ाई कर रही है तू। प्रीलिम्स तो क्लियर हुआ नहीं तेरा अभी तक। जरा आ मेरे साथ, बता मुझे क्या चल रहा है। एक बार बात तो करूँ उससे, पता नहीं पढ़ रही है या पैसा वेस्ट कर रही है मेरा। आ जरा। मालकिन अब तो साहब भी चले, चलिए ना कमरे में चलते हैं। हाथ छोड़ मेरा, तू पागल है क्या? तुझे कितनी बार मैंने समझाया, जब तेरे साहब घर पर होते हैं ना तो ऐसी हरकतें मत करा कर, उनको पता चल गया तो। हाँ मैम साहब, आप ही कैसे बच्चों वाली बातें करती हैं। इतने सालों से साहब को पता चला है? नहीं चला ना, तो अब कैसे पता चल जाएगा कि हमारा चक्कर चल रहा है। देखिए मैम साहब, अब ये बहाने मत लगाइए, चलिए ना मैम साहब, बहुत मन कर रहा है। समझता क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी बहन भी बाहर है और वो भी। एक बार उसकी बहन को आने दे, फिर करेंगे जो करना है। एक काम कर, तू जा, मैं आती हूँ। नहीं, पिछली बार भी आपने ऐसे ही बोला था कि तू कमरे में जा, मैं आती हूँ, और आप आते नहीं हो, ऐसी बहानेबाजी करते हो। आज तो मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा, चलिए ना मैम साहब। अच्छा ठीक है, चल। क्या बकवास कर रही है तू? ये तेरी भाभी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? भैया देखिए, मुझ पे गुस्सा मत होइए, पर मैंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। आप ऑफिस चले जाते हैं तो आपकी पीठ पीछे से भाभी और नौकर का चक्कर चलता है और वो कुछ गलत गलत चीज़ें करते रहते हैं। मेरे को बहुत डर लग रहा था आपको ये सब बताने में, पर मैंने सोचा कि आपको सब सच पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आज आपको सब बता दिया। और भैया मैं सच बताऊं तो मैंने तो ये भी सुना है कि भाभी का एक प्लान है, वो आपसे प्यार से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगी और फिर उसी काम वाले से शादी करके चली जाएंगी। देख अर्जिता, मैं जानता हूँ कल वो तुझे डांट रही थी, इसका मतलब ये नहीं है तू उसके बारे में कुछ भी बकवास करेगी। बचपन में बहुत किया है तूने, मैं जानता हूँ अच्छे से, लेकिन अब बचपना नहीं है अर्जिता, बड़े हो गए हम लोग। इस बात से ना हमारा रिश्ता टूट जाएगा, तू जानती है बात? नहीं नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ, आपका घर उजाड़ना क्यों चाहूंगी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप और भाभी अच्छे से रहें, पर मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है ना भैया, तो आप थोड़ी देर में अंदर जाके खुद देख लेना, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। आप यकीन करिए एक बार, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आप जो बोलोगे वो करूंगी भैया। चेतना ऐसा कैसे कर सकती है यार? प्यार करती है मुझसे वो। मुझे खुद ऐसा ही लग रहा है भैया कि भाभी ऐसे कैसे कर सकती हैं। उन्हें तो अपने मन पसंद से आपसे शादी करी थी, वो खुद आपसे शादी करना चाहती थी, उसके बाद ऐसा पता नहीं। पर भैया बस इतना बोलूंगी कि वो जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं, इसलिए मुझसे रुका नहीं गया और आज मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया। आप अभी अंदर जाके देख लेना भैया, और अगर ऐसा ना हो तो आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। देख, तेरी जगह अगर यहाँ कोई और होता ना तो जान से मार देता मैं उसे, लेकिन तू बहन है मेरी, इसलिए शायद 1% भरोसा कर सकता हूं मैं तेरे ऊपर। लेकिन अर्जिता, तेरी अगर बात झूठ निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात ध्यान रखियो तू, समझी? मैं अपने भाई होने के सारे रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन मन से उतर जाएगी तू मेरे। पकड़ इसको। आइए मैम साहब, अब तो साहब नहीं आएंगे ना, बैठिए। अब बताइए, अब तो आपके पास कोई बहाना भी नहीं है, कहीं आप ये कहें कि साहब घर पे है या उनकी बहन घर पे है। अब तो सब अपने अपने काम में बिजी हैं। अब मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे रोकती हैं। तुझे बिल्कुल भी सबर नहीं है ना? तेरे को मैं बोल रही हूँ रुक जा, तेरे साहब है, और अभी भी ना बाहर ही खड़े होंगे, वो अपनी बहन से बात कर रहे होंगे, गए नहीं है। इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर फंस गए ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं मैम साहब, साहब का क्या है, बाहर से अपनी बहन से पूछताछ करेंगे कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, बस वो वहीं कहीं निकल जाएंगे और उनकी बहन पढ़ाई में बिजी हो जाएगी।
रह गए हम दोनों इस कमरे में अकेले। हम दोनों के अलावा इस कमरे में अब कोई भी नहीं आने वाला। अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको पता है, 1 महीने से तड़प रहा था मैं आपसे मिलने के लिए। साहब है कि जाने का नाम ही नहीं लेते। जब भी यहाँ पर आते हैं 1-1 महीने यहीं पड़े रहते हैं। उनको क्या पता कि मेरे दिल पर क्या बीतती है आपसे दूर रहकर। मैम साहब, अब आप मुझे मत रोकिएगा। मैं जो करना चाहता हूँ ना, प्लीज मुझे करने दीजिए। ओए! क्या कर रहे? क्या कर रही है? सनी, तुम तो बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे ना, और 2-3 हफ्ते बाद आते। अभी वापस कैसे आ गए? क्या करूंगा मीटिंग करके? मैं क्या करूंगा मीटिंग करके? जब मेरे घर में ये सब चल रहा है, क्या फायदा ऐसी मीटिंग का? क्या फायदा ऐसे पैसे का मेरे घर में? जब मेरी बीवी नौकर के साथ चक्कर चलाएगी तो? तुम शांत हो जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करने नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ फैसला करने आया हूँ। चेतना, बैठ के बात करनी होती ना तो मैं कर लेता मैं। क्यों किया तुमने इसे? क्यों किया चेतना? बोलोगी? तुम इतना बिजी रहते हो, हर महीने तुम्हारी बिजनेस ट्रिप्स होती हैं। मेरे को अकेला लग रहा था, मैं बस बहक गई। मुझसे गलती हो गई सनी, आई एम सॉरी। बहक गई चेतना तुम? अरे तेरे जैसी औरत को ना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। और तुझे अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बताती ना तू। जितनी जगह जाता ना तेरे को साथ में लेके जाता मैं। धोखा नहीं दे रहा हूं तुझे, तो यहाँ छोड़ जाता। लेकिन नहीं, तेरे को तो ये इसके साथ अय्याशियां करनी थी। इसलिए तू चाहती थी कि मैं बाहर जाऊं, कि तू ये सब कर सके इस घर में, है ना? तुम्हें पता कैसे चला? तुम तो चले गए थे। क्या फर्क पड़ता है इस बात से चेतना? कोई फर्क पड़ता है? मेरी बहन ने बताया मुझे इस बात के बारे में। ये बताने के बाद कोई बात चेंज हो जाएगी यहाँ पर? ये सब जो चल रहा था बदल जाएगा? हाँ? अरे तेरे से प्यार करता था मैं। मुझे ये लगा था कि मेरी वजह से ना अपनी बहन से लड़ाऊं मैं। अभी मैंने उससे बोला कि मेरी बीवी कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी है ही नहीं। दूसरी औरतों से भी बदतर है, तू पता है तुझे? एक नौकर के साथ। और तू, तेरे को अपने घर में रखा मैंने, काम दिया, तेरे परिवार को चलाया। ये सब किया तूने मेरे साथ। साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। मैं दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं मैम साहब से भी दूर रहूंगा, कभी बात नहीं करूंगा। बस माफ कर दीजिए इस बार। नहीं, गलती तुझसे नहीं हुई है और ना तुझसे हुई है। गलती हुई है मुझसे चेतना। जो मैंने तुझसे प्यार किया, तेरे परिवार के बारे में सोचा। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं अपनी गलती सुधार लूंगा चेतना। निकलो यहां से, तुम निकलो यहां से अभी। सनी, ऐसा मत करो। तुम मुझ पे गुस्सा कर लो, तुम जो चाहते हो ना वो कर लो। तुम जैसे बोलोगे पूरी जिंदगी वैसे रहूंगी, कभी कुछ नहीं करूंगी। एक मौका दे दो, मैं सुधर जाऊंगी। नहीं चेतना, तेरी फितरत ना कभी नहीं बदलने वाली। तू ऐसी है और ऐसी रहेगी। अभी 6 महीने के लिए सुधर जाएगी, फिर किसी पड़ोसी को ढूंढेगी, ड्राइवर को ढूंढेगी। कहां तक बचाऊंगा मैं तुझे? मुझे घर में ना ऐसी औरत नहीं चाहिए जो मेरा घर बर्बाद कर दे। निकल जा यहाँ से, निकल जा, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, मैं कुछ कर दूं तेरे साथ। तू निकल। और हाँ सुन, ये सोच भी मत लियो कि डाइवोर्स के टाइम पे मैं तुम दोनों को कुछ देने वाला हूँ। कुछ नहीं दूंगा, 1% नहीं दूंगा। गवाही देने के लिए मेरी बहन है मेरे पास, समझी? और इतना जो चिल्ला रहा हूं ना, बाहर पड़ोसी इकट्ठे हो गए होंगे अभी तक। सबको पता चला होगा कि मेरी बीवी कैसी है। सब देख रहे होंगे, मेरा मजाक बनाएंगे वो लोग। मजाक बनने के बाद ना मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। निकलो यहाँ से, निकलो। अबे निकल निकल। बॉक्स में मशीन नहीं, मीम साहब का आशिक है क्या? क्या? कुछ बोला तुमने? कुछ नहीं, वो मैं ये कह रहा था ऐश्वर्या, वॉशिंग मशीन आई थी कल, चेक की तुमने खोल के कि कैसा है, मतलब कैसी वॉशिंग मशीन है, डिफेक्टिव तो नहीं है? नहीं, इतनी क्या जल्दी है, मैं कर लूंगी ना आराम से। कर लेते ना एक बारी चेक, आ जाओ। अरे नहीं, क्या जरूरत है, मैं कर लूंगी ना। और वैसे भी तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट नहीं हो रहा, तुम जाओ शावर वगैरह लो, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मतलब क्या हुआ? मतलब ध्यान कहाँ रहता है ऐश्वर्या तुम्हारा? आज संडे है यार, छुट्टी है मेरे ऑफिस की। आओ चेक कर लेते हैं एक बार, आओ। ओह अच्छा, वो ध्यान नहीं रहा मुझे। कोई बात नहीं, फिर भी तुम जाओ ना, शावर लो। ये सब कामों में कहाँ फंस रहे हो?
ऐश्वर्या क्या बोल रही हो यार? छुट्टी मिलती है इसलिए ना ताकि घर के काम कर सके, और ये भी तो घर का ही काम है। आओ एक बार चेक कर लेते हैं। आज नहीं नहीं, मैं कर लूंगी ना, मैं बोल तो रही हूँ मैं कर लूंगी, तुम जाओ अपना काम करो। किसी को छुपा रखा है क्या इसके अंदर ऐश्वर्या तुमने? कैसी बातें कर रहे हो सनी? बॉक्स में मशीन है, कोई छुपा क्यों होगा? पागल हो गए हो क्या? वॉशिंग मशीन है, फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इसके अंदर। सनी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारी और मेरी लव मैरिज हुई थी, बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊंगी मैं? मुझे पक्का लग रहा है तुम्हारे दोस्त ना तुम्हें भड़का रहे हैं, तभी तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा हो रहा है। अच्छा, मेरे दोस्त मुझे भड़का रहे हैं? ठीक है ना, भड़का रहे, चेक कर लेते हैं ना एक बारी ये वॉशिंग मशीन है या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड छुपा हुआ है इसके अंदर। आओ। सनी, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पे ऐसे शक करोगे। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं बॉयफ्रेंड बनाती फिर रही हूँ? सपने में तो मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगी, और कोई दिक्कत है नहीं तो चेक कर लेते हैं ना एक बारी। आओ। अरे अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला ना मैं देख लूंगी, और वैसे भी वॉशिंग मशीन में कपड़े तुम्हें धोने हैं कि मुझे? हटो यहाँ से, बंद करो ये ड्रामा। बॉयफ्रेंड छुपा हुआ है ना तुम्हारा इसके अंदर, चुपचाप निकालो उसको बाहर। सनी तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो तुम्हें पूरा समझाया कि उसके अंदर कोई नहीं छुपा है, पता नहीं तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम अब झूठ बोले जा रही हो? ऐसे नहीं मानूंगा तुम। ओए, जो भी तू अंदर है ना बाहर निकल जा, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सनी मेरी बात सुनो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तो तुम ना से सच्चाई नहीं बोलोगे, मुझे निकालना पड़ेगा इसको बाहर। सनी सनी मेरी बात सुनो। बाहर निकल। कौन है? सनी मुझे नहीं पता ये कौन है, ये ना पक्का कोई चोर होगा, चोरी करने के लिए आया होगा हमारे घर में। कौन है तू? बस करो ऐश्वर्या, हो गया यार, कितनी ढीठ हो यार तुम। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे सामने खड़ा हुआ, उसके बाद भी तुम झूठ बोले जा रही हो। चोर है ये? हाँ? सनी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से बैठो ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। बैठने का टाइम खत्म हो चुका है ऐश्वर्या। पहले तुमने कहा कि वॉशिंग मशीन है, उसके बाद का बाद में चेक कर लूंगी, और जब ये सामने खड़ा है तो तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐश्वर्या, एक सबूत और है मेरे पास तुम दोनों के लिए ना। कांता, बाहर आना जरा। जरा अपनी मीम साहब को बताना कि क्या रिश्ता है तुम्हारी मीम साहब का इस लड़के के साथ। वो भूल गई है। साहब, ये ना मेम साहब का आशिक है। आपके डेली ऑफिस जाने के बाद ये घर पर आते हैं। बाकी तो साहब आप समझदार हैं, मैं आगे क्या ही बोलूं। सनी ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चाहती है कि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद ये इस घर पे राज करे। सनी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्लीज इसकी बात पे भरोसा मत करो। बस करो ऐश्वर्या, बस। कितना गिरोगी यार तुम? तुम्हारे सामने सारे सबूत है, उसके बाद भी तुम मुकर रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। इतनी गिरी हुई लड़की से तो प्यार नहीं किया था मैंने। ठीक है, ये इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है ना। मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ, पुलिस ही ले जाएगी इसको। चोर है नहीं? नहीं सनी प्लीज पुलिस को फोन मत करो, मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और तुम्हारे ऑफिस चले जाने के बाद ये मोस्टली घर पे आता है। लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस तुम मुझे टाइम नहीं दे पाते थे, तो मैं इससे बातचीत करती थी इसलिए ये सब हो गया। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इससे बात तक नहीं करूंगी। मिलना तो बहुत दूर की बात है। क्या कहा तुमने? तुम बात करना छोड़ दोगी? अरे ऐश्वर्या, नौटंकी करने की ना मेरे सामने जरूरत नहीं है तुम्हें। अब तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने है। अरे अगर कांता मुझे सच्चाई नहीं बताती ना, तो तुम तो शायद इसके साथ प्लानिंग भी कर चुकी होती है अभी तक, मेरी प्रॉपर्टी हड़पने की, डाइवोर्स के बहाने। वो तो आज मुझे पता चल गया, तो तुम्हारा सती सावित्री रूप मेरे सामने आ रहा है कि सन्नी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मुझसे प्यार करती हूँ तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या कमी छोड़ रहा था यार ऐश्वर्या, क्या कमी छोड़ रहा था मैं? अपने घर वालों से लड़के तुमसे शादी किए, घर बनाया इतनी मेहनत से, क्यों किया तुमने यार ये सब? सनी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। और हाँ, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो सनी। गलती तुमसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई ऐश्वर्या। मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार कर लिया, तुमसे शादी करनी। तुमसे ज्यादा सगी ना ये हमारी काम वाली है, जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भले का सोच रही है। वो मुझे धोखा नहीं दे रही है। प्यार करती हो ना इससे?
पीठ पीछे तुमने इसे बुलाया, ठीक है? इसी के साथ रहो, बाहर निकल। हाँ नहीं बुलाया। सनी क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो। तुम दोनों को जो करना है करो ऐश्वर्या, बस मुझे एक फ़ोटो दे दो ताकि कोर्ट में ये प्रूव कर सकूं कि मेरी कोई गलती नहीं है। और ये जो मैंने मेहनत से घर बनाया ना, इसमें से मुझे तुम्हें 1 रुपया न देना पड़े। इधर बात छोड़ मेरा। हाँ मैं मानता हूँ मैं इसका आशिक हूँ, पर इससे कोई शादी नहीं करने वाला। पहले से शादीशुदा हूँ, बीवी है, बच्चे हैं मेरे। अरे मैं तो इसके साथ बस टाइम पास कर रहा था और कुछ नहीं। तुझे क्या लग रहा है मैं शादी करूंगा इससे? ये तुम लोगों का घर का मैटर है, अपने घर का मैटर अपने घर में सुलटाओ। आई बात समझ में? और तुम आगे से मुझे कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है। सनी इसे कहते हैं कर्मा। तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारा आशिक तुम्हें धोखा दे रहा था। ऐश्वर्या मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता था कि तुम्हारा आशिक जो है वो शादीशुदा है? जानती थी तुम इस बारे में? नहीं सनी, मुझे नहीं पता था। इसने तो मुझे बोला था कि ये सिंगल है। तुम्हारे साथ जो हुआ ना ऐश्वर्या, बिल्कुल ठीक हुआ। कोई नहीं देख रहा लेकिन भगवान तो सब देख रहा है ना। और देखो कहाँ गया तुम्हारा आशिक? क्या करोगी तुम? तुमसे इतनी बात करके ना कोई फायदा नहीं है ऐश्वर्या। एक काम करो, निकलो इस घर से। सनी तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज मुझे घर से मत निकालो। तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? और तुम्हें तो पता है ना हमारी लव मैरिज हुई थी। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो। कोई प्यार नहीं करती हो तुम मुझसे, सिर्फ प्यार का नाटक कर रही हो तुम। और रही बात जाने की, तो ये बॉयफ्रेंड था ना तुम्हारा, तुम्हें तो और कोई मिल जाएगा। एक नया बॉयफ्रेंड बनाओ, उसके साथ रहो, उसे देना धोखा। मुझे अपनी जिंदगी में इतने कलेश नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनो प्लीज। ऐश्वर्या मैं तुमसे बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना औरत की इज्जत करना सिखाया मुझे। निकल जाओ यहाँ से। सनी तुम एक बार मेरी बात। आउट ऐश्वर्या, निकलो। कांता बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मेरी बीवी की असलियत मेरे सामने नहीं आ पाती। और हो सकता है जो मैंने इतनी मेहनत से एक घर बनाया है, प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें से वो सब भी बर्बाद हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। पता नहीं मेम साहब आपके साथ ऐसा क्यों कर रही थी, जबकि आप मेम साहब के लिए इतने ईमानदार थे। साहब आप संभालिए अपने आप को, घर का बहुत सारा काम पड़ा है, मैं चलती हूँ।